अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 14 लॉन्ग वॉक होम बाय जेसन बुकारो। इस यूनिट की हम वोकेबलरी करेंगे और एक्सरसाइज में जो ग्रामर है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सरसाइज में पेज नंबर 130 पे ग्लॉसरी मौजूद है। ग्लॉसरी में हम कुछ वोकेबलरी वर्ड्स है, इनको ज़रा सीखते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है तकलीफ दे या तकलीफ देने वाला। ठीक है, समथिंग दैट गिव्स मेंटल पेन और पेनफुल। ठीक है, यानी ऐसी चीज़ जो आपको जहनी तकलीफ दे उसको हम डिस्ट्रेसिंग कहते हैं। ये एजेक्टिव है। दूसरा वर्ड है फीबली। फीबली जो है ना, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन अलो और वीक वॉइस। ठीक है, यानी कमज़ोरी से, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि धीमी आवाज़ में। ये वर्ड फीबल से निकला है, एजेक्टिव से। फीबल का मतलब होता है वीक या फिर कमज़ोर। ठीक है, ये एक एडवर्ब है फीबली, जबकि इसका जो एजेक्टिव है वो क्या होता है, फीबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गराज। गराज जो है ना, एक नाउन है। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप गाड़ियों को रिपेयर करते हो। ठीक है, यानी गाड़ियों की मुरम्मत की जगह को हम क्या कहते हैं, गराज। ऑटो वर्कशॉप वेयर मोटर व्हीकल्स आर रिपेयर्ड एंड सर्विस्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गिल्ट। गिल्ट जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब है गलती का एहसास होना। रिग्रेट और सेल्फ अप्रोच रिप्रोच दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रॉन्ग और मिसडीड। यानी जब आपको गलती का या आपने कोई ऐसी मिस्टेक की हो उसका आपको एहसास हो जाए तो इसको हम गिल्ट कहते हैं। हार्डली। हार्डली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मुश्किल से। इसके सिनोनिम्स यहाँ पे लिखे हैं स्कैर्सली, बेयरली, ऑलमोस्ट नॉट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटेंटली। इंटेंटली का मतलब होता है गौर से, यानी कंसंट्रेशन के साथ। ये एक एडवर्ब है। इसका मीनिंग जो है या सिनोनिम है जिसका मतलब है विद ग्रेट कंसंट्रेशन, विद ग्रेट अटेंशन या फिर अटेंटिवली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पेशेंटली। पेशेंटली एक एडवर्ब है और ये इसका मतलब होता है, पेशेंटली का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को सब्र से बर्दाश्त करते हैं या सुनते हैं, यानी विद पेशेंस, कॉमली, सीरेनली, क्वाइटली। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट जो है ना, ये एक नाउन है, प्लूरल नाउन है, जिसका मतलब होता है कंप्लेंट्स और ऑब्जेक्शंस, यानी एतराज़ात या फिर शिकायत। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिमोट। रिमोट जो है ना, एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है लोकेटेड फॉर अवे या डिस्टेंट, यानी दूर दराज। नेक्स्ट वर्ड है टॉर्डिनेस। टॉर्डिनेस जो है ना, नाउन है जिसका मतलब होता है देर से आना, यानी जब आप में पंक्चुअलिटी नहीं होती। ठीक है, अनपंक्चुअलिटी, स्लेकनेस, बीइंग लेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टू अपोलोजाइज। टू अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। ये एक वर्ब है, यानी टू से सॉरी, टू एक्सप्रेस और मेक एन अपोलॉजी फॉर सम रॉन्ग डूइंग। नेक्स्ट वर्ड है टू कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है एतराफ़ करना, यानी जब आप किसी चीज़ का एतराफ़ कर लेते हैं। टू एक्नॉलेज, एडमिट वंस मिसलीड्स, फॉल्ट्स, क्राइम्स और सिंस, यानी जब आप अपनी गलतियों का, अपने जराइम का, अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। ठीक है, ये मिस कन्फेशन जो है ना, मोस्टली आप नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टू कंtemplate। टू कंtemplate एक वर्ब है, इसका मतलब होता है गौर करना। टू थिंक अबाउट इंटेंटली एंड एट लेंथ, टू कंसिडर कॉमली। ठीक है, गौर व फिक्र करना या सोचो विचार करना। टू इमर्स। इमर्स का एक वर्ब है और इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यानी बड़ी गहराई से आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, टू गेट इन्वॉल्व डीपली, टू इनग्रॉस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, बल्कि नेक्स्ट एक फ्रेज है, इडियम है, टू लेट डाउन। टू लेट डाउन का मतलब होता है मायूस करना। ये एक इडियम है। ठीक है, यानी किसी को मायूस करना, डिसअपॉइंट करना। ठीक है, टू डिसअपॉइंट समवन, टू फेल टू फुलफिल समवंस एक्सपेक्टेशन, यानी आप फॉर एग्जांपल वालिदैन की आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप क्या करते हो, उसको लेट डाउन करते हो, उसको मायूस कर देते हो। टू प्लीड। टू प्लीड का मतलब होता है मिन्नत करना। मिन्नत जब आप करते हैं किसी बंदे की। ठीक है, एक वर्ब है
यानी टू अपील अर्नेस्टली और हम्बली, टू बेग, टू इम्प्लोर, ये इसकी इंग्लिश में मीनिंग्स है। नेक्स्ट वर्ड है टू रिलेंट। टू रिलेंट एक वर्ब है, इसका मतलब है अपना फैसला बदलना, ठीक है। टू चेंज वंस माइंड अबाउट समवन डिसाइडेड कोर्स, ठीक है। अ हार्श वन, टू बिकम मोर माइल्ड, यानी फॉर एग्जांपल आप किसी पे गुस्सा हो जाते हैं और बाद में जो है ना आप अपना वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अटरेंसेस। अटरेंसेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है बयानात, बातें या अल्फाज। इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या होगी, यानी समथिंग सेड, रिमार्क्स, वर्ड्स या फिर स्टेटमेंट्स। बयानात को कहते हैं अल्फाज जो आप मुंह से निकालते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी वोकेबलरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं जो कुछ भी है उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, पेज 131 पे एक शॉर्ट्स हमारे पास टॉपिक है पर्सनल नैरेटिव। पर्सनल नैरेटिव क्या होता है? अ पर्सनल नैरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग that shared your personal experiences, including what you did and how you felt about your experiences. पर्सनल नैरेटिव एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें आप क्या करते हैं, अपनी ज़ाती जो आपके तजुर्बात होते हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ होता है उसके बारे में आप क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल नैरेटिव। तो ये जो हमारे पास स्टोरी है अ लॉन्ग वॉक होम, ये एक पर्सनल नैरेटिव है जो कि राइटर ने अपनी ज़ाती तजुर्बात और एक्सपीरियंसेस इसमें शेयर की हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था तो इसको भी आपने याद रखना है। अब जो है ना नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। पेज नंबर 132 पे हमारे पास वोकेबलरी का सेक्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ईदर अप और डाउन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, यानी दो वर्ड्स है अप या फिर डाउन, इनके ज़रिए से हमने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। पहला सेंटेंस है आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड, यानी मैंने नहीं सुना जो कुछ भी आपने कहा। स्पीक अप अ लिटिल। स्पीक यहाँ पे आप अप लगाएंगे क्योंकि इसका मतलब फिर हो जाता है स्पीक अप का स्पीक अ लिटिल लाउडर, यानी जब आप थोड़ा ऊंचा बोलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पीक अप, यानी थोड़ा ऊंचा बोलिए, ठीक है। यानी जो कुछ भी आपने कहा मैंने नहीं सुना, इसलिए आप क्या करें, थोड़ा ऊंचा बोलिए। तो स्पीक अप का मतलब बन जागे यहाँ पे बन जाएगा, यानी ऊंचा बोलना, ठीक है। दूसरा है आई डोंट अंडर ट्रस्ट हिम एट ऑल, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मेक श्योर एवरीथिंग इज पुट डाउन इन राइटिंग बिफोर साइनिंग, यानी मुझे उस पर भरोसा नहीं है, इस बात को यकीनी बनाएं कि हर चीज़, एवरीथिंग इज पुट डाउन का यहाँ पे मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को पेपर पे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि हर चीज़ उसको पेपर पे लिखनी चाहिए ताकि बाद में वो मुकर न जाए। तीसरा है व्हेन यू गो टू लंदन फॉर द मीटिंग, यानी जब आप मीटिंग के लिए लंदन जाते हो या पहुंच जाओ, प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग अप द होल इशू ऑफ पे कट्स। यहाँ पे देखें ना, तो आप श्योर करें, याद रखें कि जो मसला है उसको मीटिंग में आप ये वाला मसला भी साथ में डिस्कस करें। यानी जब आप किसी बात को सामने ले आते हैं, जिक्र करते हैं, ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी बात का जिक्र करना यहाँ पे, ठीक है। पांचवा है हमारे पास द स्पीड लिमिट इज ओनली 50 माइल्स along दिस रोड, स्लो डाउन अ बिट, यानी इस रोड पे जो स्पीड की लिमिट है वो 50 माइल्स पर आवर है। तो आप क्या करें, स्लो डाउन करें, थोड़ा सा रफ्तार कम करें। डोंट गेट सो एक्साइटेड और यू वुड नॉट परफॉर्म एट योर बेस्ट, काम डाउन, ठीक है। यानी काम डाउन का मतलब होता है पुरसकून रहो। आई कॉन्ट बिलीव यू डिडंट बैक मी अप इन माई आर्गूमेंट विद मिस्टर दाऊद, यानी आई कॉन्ट बिलीव यू, मुझे यकीन नहीं आता, यू डिडंट बैक मी अप, तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इन माई आर्गूमेंट विद मिस्टर दाऊद, यानी मेरा मिस्टर दाऊद से जो बहस चल रही थी उसमें तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। बैक समवन अप का मतलब होता है सपोर्ट करना, उसकी उसको सपोर्ट करना, ठीक है। तो देखो ना, अप ये जो वर्ड है ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। यानी जब आप अप एंड डाउन को डिफरेंट वर्ड्स के साथ लगाते हो तो इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है द ब्रिज wasn't destroyed in the storm, the army blew it up before leaving the city, यानी जो ब्रिज था वो तूफान ने नहीं तबाह किया था बल्कि जो आर्मी थी उन्होंने क्या किया था, उसको ब्लू अप, यानी धमाके से उड़ा दिया था। बिफोर लिविंग द सिटी, ब्लू अप का मतलब होता है धमाके से उड़ना, किसी चीज को खत्म करना। नेक्स्ट है गो अप टू दैट पुलिस मैन एंड आस्क हिम वेयर वी कैन फाइंड द म्यूजियम। अब यहाँ पे देखें ना, गो अप का मतलब होता है कि
उस पुलिस वाले के पास जाओ एंड आस्क हिम, और उससे पूछो वेयर वी कैन फाइंड द म्यूजियम, कि हमें म्यूजियम कहाँ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ वी डोंट गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, वी मे हैव टू सेल अप एंड मूव टू अनदर टाउन, यानी सेल अप का मतलब यहाँ पे होता है हर चीज़ बेच देना। अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो हमें शायद ये सारी चीज़ें बेचनी पड़ेगी और दूसरे टाउन जाना पड़ेगा। इफ़ वी ब्रेक डाउन दिस फिगर्स इनटू जेंडर, अच्छा देखो ना, ब्रेक डाउन का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। ब्रेक डाउन मीन्स divided into wards. They are knocking the old hospital down because they say it's in a dangerous condition. अच्छा, knocking down का मतलब होता है गिराना। They are knocking the old hospital down, यानी वो पुराने हॉस्पिटल को गिरा रहे हैं। because they say, क्योंकि उनका मानना है इट्स इन अ डेंजरस कंडीशन, कि ये गिरने वाला है, ठीक है, इसलिए वो उनको गिरा रहे हैं। नॉकिंग डाउन का मतलब होता है गिराना यहाँ पे। नेक्स्ट है, थ्री ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रीज वर ब्लोन अप इन द हैवी विंड्स लास्ट नाइट। ब्लोन अप का मतलब होता है उड़ जाना, ले जाना, हवा में उड़ जाना, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट हेल्प दीज डेज फॉर एनीवन हु वांट्स टू सेट अप देयर ओन बिजनेस, हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। सेटअप का यहाँ पे मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है। यानी बहुत गवर्नमेंट जो है वो आजकल बहुत सारी मदद, लोगों की मदद कर रहा है। तो अगर किसी ने अपना बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो उसके लिए अच्छा मौका है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 133 पे, वो है इडियम्स है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 10 to 12 इडियम्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, तो इडियम्स को हम ज़रा समझते हैं, उसके बाद जो है ना फिर आगे करते हैं, ठीक है। ओके, इडियम्स को डिस्कस करते हैं। पहला इडियम है हमारे पास अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग इल, यानी बीमार महसूस करना, थोड़ा सा तबीयत ख़राब होना, ठीक है, इसको हम फिर क्या कहते हैं, अंडर द वेदर। नेक्स्ट वर्ड है इडियम है हमारे पास एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब है एवरी बैड सिचुएशन हैज़ सम गुड साइड, यानी हर बुराई में कुछ भलाई होती है, ठीक है, इसको आपने याद रखने हैं। तीसरा है स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप का क्या मतलब होता है, मेकिंग अ स्मॉल इशू लुक लाइक अ बिग प्रॉब्लम, यानी जब एक छोटे से मसले को आप इतना बड़ा मसला बना देते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट है रेन ऑन समवन्स स्पिरिट। रेन ऑन समवन्स स्पिरिट का मतलब होता है टू स्पॉइल समवन्स हैप्पीनेस और प्लेन्स, यानी किसी की खुशी को खराब करना, किसी के प्लेन को खराब करना। नेक्स्ट है हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है डे ड्रीमिंग, जब आप ख्याली दुनिया में रहते हैं, ठीक है, इमेजिनरी दुनिया में जब आप रहते हैं तो हम कहते हैं हेड इन द क्लाउड्स। नेक्स्ट वर्ड है इडियम है गेट विंड ऑफ समथिंग। गेट विंड ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू हियर अबाउट समथिंग सीक्रेटली, जब आपको खुफिया खबर मिल जाती है तो इसका मतलब होता है गेट विंड ऑफ समथिंग, यानी खुफिया खबर मिल जाना, टू हियर अबाउट समथिंग सीक्रेटली। नेक्स्ट इडियम है इट नेवर रेन्स बट इट पॉर्स। इसका मतलब है प्रॉब्लम्स कम ऑल एट वंस, जब सारी मुसीबतें एक साथ आ जाती हैं तो इसके लिए हम इडियम इस्तेमाल करते हैं इट नेवर रेन्स बट इट पॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है जब आप शक के साये में होते हैं, यानी जब आप पे शक होता है, अंडर सस्पिशन, शक के साये में, ठीक है, अंडर अ क्लाउड, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हॉट अंडर द कॉलर। हॉट अंडर द कॉलर का मतलब होता है गुस्सा होना, गुस्से में होना, एंग्री, ठीक है, टू बी एंग्री। 10वां है हमारे पास ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब है चेंज ओपिनियंस और मूड्स फ्रीक्वेंटली, जब आप अपनी राय को, बातों को, या आपका जो मूड होता है वो लम्हा बलम्हा चेंज होता रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। या इसको उर्दू में हम ये भी कह सकते हैं कभी हाँ करना तो कभी ना करना, यानी आप अपनी बात को घुमाते फिरते हो। नेक्स्ट है मेक हैवी वेदर ऑफ समथिंग। मेक हैवी वेदर ऑफ समथिंग का मतलब होता है जब आप किसी आसान काम को आप कोई मुश्किल बना लेते हो, ठीक है, यानी मेकिंग समथिंग सीम मोर डिफिकल्ट देन इट इज़, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि बज़ाहिर इतनी मुश्किल ना हो
लेकिन आप उसको क्या कर देते हो, मुश्किल बना देते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेक हैवी वेदर ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म। एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म का मतलब होता है एक्सेप्ट एनी हेल्प इन डिफिकल्टी, यानी मजबूरी में जो मिले कबूल करना, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, यानी कुछ भी लगे ना, ना होने से तो बेहतर है ना उसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, इसके बाद जो है ना ग्रामर का पोर्शन हम करते हैं, एजेक्टिव फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो हम इसको एक्सरसाइज को करते हैं। आइडेंटिफाई द एजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट दियर काइंड। ये इन सेंटेंसेस में एजेक्टिव्स को आपने काइंड बतानी है कि कौन सा एजेक्टिव है। पहला सेंटेंस है हमारे पास, कराची इज़ अ बिग सिटी। कराची एक बड़ा शहर है। हियर बिग इज़ एन। अब यहाँ पे जो बिग है ये कौन सा एजेक्टिव है, एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, या फिर एजेक्टिव ऑफ नंबर है, आपने इसको बताना है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, शी एट सम राइस। हियर सम इज, ये सम कौन सा एजेक्टिव है, तो ये देखो ना आपके आसान आसान एजेक्टिव है, जितने भी एजेक्टिव हमने पढ़े हैं वो सारों की आपको काइंड बता रहा है। वैसे तो आपको खुद इसकी प्रैक्टिस कर देनी चाहिए, बट मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने इस पे लाइंस नहीं लगाए इसलिए ताकि आप इसकी खुद प्रैक्टिस करो, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ, पहले आप खुद ट्राई करें। अगर आपका कोई सही होता है तो फिर उसके बाद या गलत होता है, पहले खुद प्रैक्टिस करें उसके बाद ये वीडियो देखें, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अच्छा, पहले वाले सेंटेंस में हमारे पास बिग है। बिग जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमें साइज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ साइज़ तो मौजूद नहीं है। तो एडजेक्टिव ऑफ साइज़ जो होते हैं ना, वो फिर आप कौन से में लाएंगे, क्वांटिटी में तो नहीं ला सकते, नंबर में भी नहीं ला सकते, तो आप उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही कंसीडर करते हैं, जो साइज़ वाले एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो बिग यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे ही आप टिक लगाओगे। ठीक है, लेकिन अगर एडजेक्टिव ऑफ साइज़ आता है तो फिर आप साइज़ वाले पे टिक लगाएंगे। लेकिन साइज़ वाले जो है ना वो मोस्टली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं, तो इसलिए आप इसको क्वालिटी में ही कंसीडर करोगे। दूसरा है सम राइस। सम जो है ये क्वांटिटी बता रहा है, राइस की, अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तीसरा है हमारे पास फुलिश। फुलिश जो है ना ये कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, ये हमें क्वालिटी के बारे में बताते हैं, नेगेटिव क्वालिटी भी हो सकती है, अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है। ही हैव लिटिल पेशेंस। यहाँ पे लिटिल क्या है, पेशेंस एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए हम क्या करते हैं, लिटिल इस्तेमाल करते हैं। तो लिटिल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमें पेशेंस की क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। हियर ऑल इज, यानी उसने अपनी सारी दौलत खो दी। ऑल जो है ना ये क्या कर रहा है, वेल्थ को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को, तो ये क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है, वी डिड नॉट रिसीव सफिशिएंट रेन। सफिशिएंट रेन, रेन नाउन है, सफिशिएंट क्या है, नाउन की मिकदार बता रहा है, तो सफिशिएंट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट है, ईच हैंड हैज़ फाइव फिंगर्स। हियर फाइव इज, फाइव देखो ना नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर कंपोजिशन। हियर सेवरल इज एन एग्जांपल ऑफ, सेवरल कौन सा एडजेक्टिव है, मिस्टेक्स क्या है, नाउन है, सेवरल इसकी क्वांटिटी बता रहा है, तो सेवरल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। हियर फर्स्ट इज, फर्स्ट कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटी या नंबर या क्वालिटी, देखो ये एक नंबर में आता है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आवर कंट्री एक्सपेक्ट्स एवरी सिटीजन टू डू दियर ड्यूटी। एवरी सिटीजन, यहाँ पे सिटीजन नाउन है, एवरी क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि एवरी जो है ना वो हमेशा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स मैंने आपको बताए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव स्पेशली, कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईच है हमारे पास, तो ईच के बाद अगर नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। ईदर है, इसके बाद अगर नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। नीदर है, इसके बाद अगर नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। लेकिन अगर ईच, ईदर, नीदर इनके बाद नाउन नहीं है तो फिर ये प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, लेकिन जो एवरी है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था आपको पहले भी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नीदर इक्वेशन इज ट्रू। हियर नीदर इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो नीदर से बाद में क्या आया है, इक्वेशन नाउन आया है, तो जब इसके बाद नाउन आ जाए तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं।
दोज एप्पल्स आर राइप हियर, दोज इज दोज, देखो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद नाउन है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल दोज एप्पल्स, एप्पल्स नाउन है, दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरह होता, दोज आर माई एप्पल्स, यानी दोज के बाद कोई नाउन नहीं है, तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, एडजेक्टिव और प्रोनाउन की जो टाइप्स है, इसको आप दोबारा भी रिवाइज करें। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है, डिटरमाइन विच फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव बेस्ट कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स है जो आपने क्या करना है, इसको फिट कराना है। पहला है हमारे पास, हर डैश स्कोर एट बॉलिंग वाज 200, यानी तो यहाँ पे आप कौन सा लगाएंगे, हर मोस्ट हाई। देखो ना, हाई जो है ना एक एडजेक्टिव है, इसकी कंपेरेटिव फॉर्म क्या होती है, हायर, और सुपरलेटिव फॉर्म हाईएस्ट। यहाँ पे चूंकि दो ऑप्शन दिए गए हैं, मोस्ट हाई तो गलत है, ये तो लगता भी नहीं है, क्योंकि सुपरलेटिव कंपेरेटिव फॉर्म इसकी हायर होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हाईएस्ट। हर हाईएस्ट स्कोर एट बॉलिंग वाज 200, उसकी जो सबसे ज़्यादा स्कोर था बॉलिंग में वो 200 था, ठीक है। नेक्स्ट है, इट गोज विदाउट सेइंग दैट नासिर्स हैंड वाज लार्जर, लार्जर, मोर लार्ज देन माइन, यानी कि जो नासिर का हैंड है वो मेरे हाथ से क्या था, लार्जर था या मोर लार्ज था। अब देखो ना, लार्ज एक एडजेक्टिव है, इसकी कंपेरेटिव फॉर्म क्या होगी, लार्जर होगी, सुपरलेटिव फॉर्म लार्जेस्ट। मोर लार्ज तो आता भी नहीं है, तो इसलिए आप मोर लार्ज को छोड़ के लार्जर पे ही टिक लगा दो, क्योंकि दो उस हाथों के दरमियान कंपेरिजन है ना। जब दो चीज़ों के दरमियान कंपेरिजन होती है तो आप कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है, माहीन वाज मोर गुड या बेटर देन अबरार एट सॉल्विंग रिडल्स। अब यहाँ पे माहीन और अबरार की जो क्वालिटीज़ है उनको कंपेयर किया जा रहा है। तो मोर गुड या बेटर, अब गुड का एडजेक्टिव यहाँ पे लगा है, तो इसकी कंपेरेटिव फॉर्म क्या होगी, बेटर होगी, ठीक है। और सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट होती है। मोर गुड तो होता भी नहीं है, तो इस मोर गुड को तो कैंसिल कर दो। महीन वॉज बेटर देन अबरार एट सॉल्विंग रिडल्स, ठीक है, कि महीन जो है ना अबरार से बेहतर थी सॉल्विंग रिडल्स, जो रिडल्स थे उसको सॉल्व करने में। The best this test tube of water is definitely clearer than the other one। अब यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब के दरमियान कंपैरिजन है, तो आप कंपैरेटिव फॉर्म लगाओगे क्लियर की, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, ठीक है। टुमारोज वेदर शुड बी कोलेस्ट, कूलेस्ट या कूलर देन टुडेज। अब कल वाले वेदर और आज वाले वेदर को कंपेयर किया जा रहा है, तो कूल की सेकंड कंपेरेटिव डिग्री लगानी है, कूलर लगाना है, ठीक है। कूलेस्ट तो सुपरलेटिव होते हैं। अच्छा, ये लास्ट वाला देखे ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इनसिक्यूज आपको इस तरह ही दिए जाते हैं। अब इस पे ज़रा गौर करें, आपने मुझे बताना है। कंपेयर टू नादियाज कैट्स, माइन इज हार्डली स्लाइमेस्ट या स्लाइमर। देखो ना, स्लिम ये से निकले ना, स्लिम, स्लिम कहते हैं पतला, उसका कंपेरेटिव फॉर्म क्या होता है, स्लिमर। सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, स्लिमेस्ट। तो आपने स्लाइमेस्ट यहाँ पे मैंने टिक लगाया है, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि स्लाइमेस्ट क्यों लगा है। हालांकि आप यहाँ पे तो देखो ना, नादिया की जो कैट्स है और मेरी जो कैट है, मैंने उनके दरमियान कंपैरिजन की है, दो के दरमियान, लेकिन मैंने डिग्री कौन सी लगाई है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों? अगर आपको पता है तो आप मुझे काइंडली बता दीजिए ज़रूर, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी समझ आ रही है। अच्छा, अब मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ। यहाँ पे देखें ना, नादियाज कैट्स, यानी नादिया की एक बिल्ली नहीं है, बल्कि नादिया के पास 3 या 4 बिल्लियाँ हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा बिल्लियाँ हैं। आप उन बिल्लियों के साथ अपनी बिल्ली को कंपेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप जब एक चीज़ को दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपेयर करते हो, तो आप कंपेरेटिव नहीं, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो। हमने नादिया से तो नहीं कंपेयर करना, नादिया के पास जो बिल्लियां हैं उनसे कंपेयर करना है, और वो एक बिल्ली नहीं है, कैट्स प्लूरल नाउन लग गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप कंपैरिजन दो चीज़ों के दरमियान नहीं कर रहे, दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कर रहे हैं, इसलिए आप क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री स्लाइमेस्ट लगाएंगे, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में यूनिट 15 पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।